नमो नमः। संस्कृत धारा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की रुचिरा बाग द्वितीय का संस्कृत की बुक। इसका पंचमः पाठः सदाचारः न्यू सिलेबस 2024 के अनुसार। तो इसमें सदाचारः पहला श्लोक है। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। अर्थात मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित रिपुः शत्रु ना मतलब नहीं उद्यम परिश्रम सम समान बंधु मित्र भाई बंधु रिश्तेदार कृत्वा करके यम जिसे अवसीदति अवसीदति मतलब दुखी होता है। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार बच्चों, इस श्लोक में परिश्रम करने के लिए ही कहा गया है। परिश्रम करते रहो तभी आगे बढ़ते रहोगे। तो बच्चों, दूसरा श्लोक है। स्वकार्ये अद्यम कुर्वीत पूर्वाह्ने च प्राणिकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम्। अर्थात पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। स्व मतलब आने वाला, कल, कार्यम करने योग्य कार्य, अद्य मतलब आज, कुर्वित करना चाहिए, च अपराह्निकम च मतलब और, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, कुर्वीत कर लेना चाहिए, अश्य इसका, कृतम न वा कृतम किया हुआ है अथवा नहीं किया हुआ है, इति ऐसा इस प्रकार, मृत्यु मौत न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। अर्थात कल जो काम करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद करने योग्य कार्य है उसे दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। काम किया गया है अथवा नहीं किया गया है, मौत इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती। इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि कल जो करना है उसको आज ही कर लो, और दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लो, क्योंकि काम किया गया है नहीं किया गया है ये मौत नहीं देखती है, मौत उसका इंतजार नहीं करती है। इस प्रकार जो कार्य करना है उसी समय कर लो। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। अर्थात इसके श्लोक ये शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रियम प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला, सत्यम सच, ब्रूयात बोलना चाहिए, अप्रिय कटु मतलब अच्छा नहीं लगने वाला, न नहीं, च अनृतम और झूठ असत्य, एषः यह, एव मतलब ही, सनातनः धर्म सदा से चला आ रहा है। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, सदैव सच्चे मन से मतलब सदैव सत्य बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला सच ही बोलना चाहिए, कटु अर्थात कड़वा, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही आदिकाल से चला आ रहा हमारा धर्म है, कर्तव्य है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अर्थात इसके शब्दार्थ देखते हैं। मानवस्य मनुष्य के, व्यवहारे आचरण में, सर्वदा हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा या सदैव, औदार्यम उदारता, तथा उसी प्रकार, सत्यता सच्चाई, ऋजुता मतलब सरलता,
च मृदुला और कोमलता, अपि भी, च प्लस अपि मतलब भी, न नहीं, परम लेकिन, कदाचन कभी, कदाचन का मतलब कभी, टेढ़ापन मतलब नहीं होना चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य के व्यवहार में सदैव उदारता, सत्य का भाव, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, परंतु कभी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। इसके श्लोक के शब्दार्थ है, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, नेक, जन्म व्यक्ति की, गुरुम गुरु की, मातरम माता की, तथा च और उसी प्रकार, पितरम पिताजी की, अपि भी, सदा हमेशा, सदा मतलब हमेशा, सततम निरंतर, मनसा मन से, वाचा वाणी से, च और, वाचा वाणी से, च और, कर्मणा कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी मन से, वाणी से और कर्म से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अर्थात इसके श्लोक के शब्दार्थ देखते हैं। मित्रेण मतलब दोस्त, मित्र के साथ, कलह, कलह मतलब झगड़ा लड़ाई, कृत्वा करके, जनः व्यक्ति, कदापि कभी भी, सुखी न भवति सुखी नहीं रहता है, इति ऐसा, इस प्रकार, ज्ञात्वा जान करके, प्रयासेन प्रयत्न करके, तदेव उसे, परिवर्जयेत त्यागना चाहिए या उससे बचना चाहिए। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मित्र के साथ लड़ाई करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। ऐसा जानकर व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक उससे कलह करने से बचना चाहिए, अर्थात झगड़ने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार सदाचारः पाठ के श्लोक पूर्ण हुए। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।